हेलो एवरीवन, दिस इज रमन। वेलकम टू स्टडी डेट्स 97। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, क्लास 9, पॉलिनोमियल्स फ्रॉम द एनसीईआरटी। लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। इसमें फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, पहले हम ये डिस्कस करने वाले हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है वो 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, that is constant, variables and algebraic operations. Means algebraic expression is a combination of constants, variables and algebraic expressions. One by one we will discuss what are the constants, what are the variables and what are the algebraic expression operations. What are the algebraic operations? So firstly consider an example like I have taken x plus 9. I am saying कि this is the algebraic expression. Now see कैसे बनाइए। अब ये एक्सप्रेशन जो है हमारा कैसे बना, x is your variable, x is your variable, 9 is your constant, 9 is your constant and plus is your operator, plus is your operator. Basically in mathematics we are using 4 operators which are plus, minus, multiply and division. अब कांस्टेंट्स क्या होते हैं, कांस्टेंट्स जो होते हैं वो एक फिक्स्ड वैल्यू होती है जो चेंज नहीं होती। लाइक इस एग्जांपल में जो 9 है उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। 9 इज योर 9, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, दैट इज योर कांस्टेंट। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं वो वैल्यूज जो चेंज हो जाती हैं एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम में। अब देखो x प्लस 9, हियर x इज योर वेरिएबल। x की जो वैल्यू वो कुछ भी हो सकती है, कोई भी नंबर हो सकता है, सपोज 1 हो सकता है, x की वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, कोई भी नंबर इसकी वैल्यू हो सकती है। मींस ये चेंज हो रहा है, वेरी करता है, मींस ये वेरिएबल है। कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है और वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। और जो हमारे ऑपरेटर्स होते हैं वो आपके ऑपरेशंस होते हैं मल्टीप्लाई, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन। Suppose let's take x minus 7. In this example, variable is x, constant is 7 and your operation is minus. बेसिकली अब जो हम पॉलिनोमियल्स करेंगे उसमें जो कांस्टेंट के लिए हम सिंबल यूज करने वाले हैं वो यूज करने वाले a, b एंड c, एंड जो वेरिएबल्स के लिए सिंबल यूज करने वाले हैं वो है x, y and z. Come to the definition of polynomials. Before discussing the polynomials, we will discuss कि पहले coefficients क्या होते हैं और exponents क्या होते हैं। coefficients क्या होते हैं, suppose हमारे पास ये एक expression है 5x plus 7। coefficient क्या होता है, किसी भी वेरिएबल के आगे जो नंबर लगा होता है वो coefficient होता है। x के आगे नंबर कौन सा लगा हुआ है 5, तो x का coefficient क्या हो गया 5। अब एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट क्या होती है, एक्सपोनेंट होती है पावर। 5x स्क्वायर, इस वेरिएबल की पावर कितनी है 2, मींस इस वेरिएबल का एक्सपोनेंट कितना 2। कम टू द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन होता है कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स, कोएफिशिएंट्स, ऑपरेशंस एंड होल नंबर एज द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल। अब इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि क्या होता है। Let's take it. This is a polynomial. How we come to know it is a polynomial? It is a combination of variables. X is a variable, coefficients
7 is your coefficient. ऑपरेशन कौन सा है? प्लस 4 is your constant and whole number as the exponent of variable. वेरिएबल की जो भी पावर होगी वो एक होल नंबर होगा. होल नंबर्स क्या होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन जाते हैं. होल नंबर्स में कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं इंक्लूड होता, कोई भी फ्रैक्शन नहीं इंक्लूड होती. कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं. हमारे जो सिंपल नंबर्स होते हैं वो होल नंबर होते हैं. तो वेरिएबल की अगर पावर कोई होल नंबर है तो वो आपकी पॉलिनोमियल है, अदरवाइज नहीं होगी. वेरिएबल कौन सा है आपका? x की जो पावर है वो क्या है? 2 हमारा क्या होता है? होल नंबर. तो दिस इज योर पॉलिनोमियल. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. सपोज y रेज़ टू पावर 1/2 प्लस 7. इसमें वेरिएबल है, ऑपरेटर है, कांस्टेंट है, बट जो वेरिएबल की पावर है वो एक होल नंबर नहीं है. वो क्या है? 1/2 हमारा क्या होता है? फ्रैक्शन होता है. वेरिएबल की पावर कोई होल नंबर नहीं है, मींस ये आपकी पॉलिनोमियल नहीं है. कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, डिग्री. डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल. किसी भी पॉलिनोमियल में अगर कोई वेरिएबल है और उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो उसकी क्या होगी? डिग्री होगी. लेट्स टेक द एग्जांपल. x रेज़ टू पावर 5 प्लस 7. इसमें क्या है? ये हमारी क्या है? पॉलिनोमियल. इसका वेरिएबल क्या है? x. इस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 5. ये इसकी क्या होगी? डिग्री. इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 5. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. 2x² प्लस 3x प्लस 1. ये हमारी पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री निकालनी है. x जो हमारा वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है? 1. और इसकी पावर कितनी है? 2. और हाईएस्ट पावर कितनी है? 2. दैट मींस इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो क्या है? 2. नाउ कम टू द सम पॉलिनोमियल्स. फर्स्ट वन इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल. कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होती है? जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है. लेट्स टेक द एग्जांपल 2. लेट्स टेक द एग्जांपल 2. इस पॉलिनोमियल की डिग्री निकालनी है हमें. हम इसको लिखेंगे, वी कैन राइट x रेज़ टू पावर 0, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 आंसर क्या होता है? 1 होता है हमारा. सो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे. अब हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर कितनी है? 0. मींस इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? 0. इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 0. दैट मींस जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 0 है वो कौन सी पॉलिनोमियल है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल. कम टू द नेक्स्ट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती है? टेक एन एग्जांपल. ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, इसमें जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर है 1. दैट मींस इसकी डिग्री क्या होगी? 1. इसकी डिग्री क्या है? 1. जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है वो पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल होती है. कम टू द नेक्स्ट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है. लेट्स टेक एग्जांपल. ये हमारी एक पॉलिनोमियल है, इसकी पावर 1 है, वेरिएबल की पावर हाईएस्ट पावर 2. मींस जो इसकी डिग्री है वो कितनी है? 2. जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है वो कौन सी पॉलिनोमियल होती है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अब नेक्स्ट, क्यूबिक पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल विद डिग्री 3. लेट्स टेक, ये हमारी एक पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री कितनी है? 3. इसकी डिग्री कितनी है? 3. जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है वो कौन सी पॉलिनोमियल होती है? क्यूबिक पॉलिनोमियल. लेट्स टेक अ रिवीजन. डिग्री क्या होती है?
पॉलिनोमियल के अंदर किसी वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं। कम टू कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होगी वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगी, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी वो लीनियर पॉलिनोमियल होगी, एंड जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी, एंड जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होगी वो हमारी क्या होगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल। Come to exercise 2.1. First question is, which of the following expressions are polynomial in one variable and which are not? State reason for your answer. अब हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सी पॉलिनोमियल्स हैं और कौन सी पॉलिनोमियल्स नहीं है। पॉलिनोमियल चेक करने के लिए आपको सिर्फ ये चेक करना है कि वेरिएबल की पावर है वो एक होल नंबर है या नहीं है। लेट्स सी इन द क्वेश्चन नंबर 1, वेरिएबल पावर x1 here 2, that means this is a polynomial। कितने वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं इसमें, 1, this is polynomial in one variable। Now come to part number 2. Here this is a variable and power is a whole number, and this is under 2. Under 2 is a constant. That means this is also polynomial in one variable. We are using only variable 1. Part number 3, here t is your variable. How can we write it? Like this. Under you can write 1 upon 2. T is a variable and power of variable is 1 upon 2. That is not a whole number. So this is not polynomial. Why it is not polynomial? Because power of the variable is not a whole number. Now come to the part number 4. Variable is y and power is 1. You can write it as -1. So this is not a polynomial because power of the variable is -1, which is not a whole number. So not a polynomial. This is not a polynomial. Here 3 variables we are using and all the powers are 4. That means this is a polynomial in how many variables? 3 variables. Question number 2 of exercise 2.1. What is the question? Write the coefficient of x square. As we have discussed, कि coefficient क्या होता है? किसी भी वेरिएबल के आगे जो भी नंबर लगा होता है वो उसका क्या होता है? कोएफिशिएंट होता है। लेट्स सी, अब हमें किसका कोएफिशिएंट निकालना है? x स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकालना है। x स्क्वायर फर्स्ट पार्ट में जो x स्क्वायर है उसके आगे कुछ भी नहीं लगा हुआ, दैट इज 1। तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1. Coefficient of x square is 1. In part number 2, what is the coefficient of x square? Coefficient of x square is -1. Part number 3, coefficient of x square is pi upon 2. Give one example of binomial degree 35 and monomial of degree 100. बाइनोमियल क्या होती है? जिसमें 2 टर्म्स होती हैं, और मोनोमाइल क्या होती है? जिसमें ओनली सिंगल टर्म होती है। हमें बाइनोमियल लिखनी है और जिसकी डिग्री क्या है? 35। इसमें 2 टर्म्स होनी चाहिए
can take any example. Here two terms we are using and degree is 35. अब हमें क्या लिखना है? मोनोमर जिसकी डिग्री क्या है? 100. You can take any other example also. Now come to the part number 4. Write the degree. अब हमें क्या बताना है कि पॉलिनोमियल्स की डिग्री कितनी है. फर्स्ट पार्ट में हमें डिग्री बतानी है. आप वेरिएबल देखो, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, x की सबसे बड़ी पावर कौन सी है? 3. तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 3. नाउ पार्ट नंबर सेकंड, वेरिएबल इज y और इसकी पावर 1, तो इसकी डिग्री क्या होगी? 1. पार्ट नंबर 3, वेरिएबल इज t और इसकी पावर 1, मींस इसकी डिग्री क्या होगी? 1. अब t क्या हमारी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है. कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? हमने डिस्कस किया हुआ है. कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? 0. नाउ कम टू द पार्ट नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 2.1. इसमें क्या चेक करना है कि जो हमारी पॉलिनोमियल है वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है. लीनियर के लिए क्या चेक करना था कि डिग्री 1 है तो पॉलिनोमियल हमारी लीनियर है. अगर हमारी डिग्री 2 है पॉलिनोमियल की तो वो क्वाड्रेटिक है. अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है. लेट्स चेक इट. In the first question, degree is 2. That means this is a quadratic polynomial. In question number second, highest power is 3. Means this is cubic polynomial. Part number 3, highest power is 2. That means your polynomial is क्वाड्रेटिक. नंबर 4, इसमें जो हमारी डिग्री है वो 1 है. दैट मीन्स ये आपकी पॉलिनोमियल है वो क्या है? लीनियर. पार्ट नंबर 5, डिग्री क्या है इसकी? 1. तो आपकी जो पॉलिनोमियल है वो क्या है? लीनियर. नाउ इसमें जो आपकी डिग्री है वो 2 है. वेरिएबल की पावर 2 है, मीन्स डिग्री कितनी है? 2. तो क्या हो गया ये? क्वाड्रेटिक. इन लास्ट पार्ट डिग्री इज 3, मीन्स योर पॉलिनोमियल इज क्यूबिक पॉलिनोमियल.